अच्छा बेटा, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे 11.3। तो एक्सरसाइज 11.3 सॉल्व करने के लिए बेटा एक और चीज़ ज़रूरी है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये बेटा मेरे पास दिया हुआ है u ऑफ ए टी। मैं इसकी आपको डेफिनेशन पहले तो बता देता हूँ कि ये क्या होती है। ये यूनिट स्टेप फंक्शन होता है बेटा। भी मैं आपको टू दी पॉइंट बताऊँगा सिर्फ और सिर्फ। इसका आंसर बेटा 0 होता है इफ़ 0 और t के a के दरमियान में हो, और इसका आंसर 1 होता है इफ़ t इज़ ग्रेटर देन a। ठीक होगा बेटा। अब ये चीज़ अगर क्वेश्चन में कहीं पे आती है आपको, तो ऐसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा भी। अगर ये आए तो आपने उसकी जगह पे जो a की वैल्यू दी होगी वो आपने बेटा यहाँ पे पुट कर देनी है। अब बेटा इसका अगर लैप्लास आ जाए, लैप्लास ऑफ u a t, इसका बेटा अगर लैप्लास आता है हमारे पास, तो वो मेरे पास होता है e माइनस ए एस ओवर एस। ये मेरे पास बेटा MCQs भी है, ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं बेटा। ये कोई आइडिया नहीं है कि आपके MCQs टाइप पेपर होना है या फिर सब्जेक्टिव पेपर होना है। तो आपने बेटा इसको हर तरह से क्वेश्चंस को तैयार करना है। अब बेटा एक हमारे पास और भी है, u ऑफ ए टी एफ ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू 0 इफ 0 एंड f ऑफ t माइनस ए इफ 0 t इज ग्रेटर देन a। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास 1 था तो इधर 1 आ गया। अब यहाँ पे f ऑफ t माइनस a है तो यहाँ पे भी f ऑफ t माइनस a आ गया बेटा। अब इसका अगर लैप्लास आ जाए तो इसका लैप्लास बेटा हम कैसे फाइंड करेंगे? लैप्लास ऑफ u ऑफ ए टी f ऑफ t माइनस a इज इक्वल टू e माइनस ए एस। ये वही चीज़ रहेगी, इसमें भी e माइनस ए एस था तो इसमें भी e माइनस ए एस। अब यहाँ पे बेटा 1 है तो 1 का लैप्लास होता है 1 ओवर s। अब यहाँ पे जो भी चीज़ होगी उसका हम साथ में लैप्लास लेंगे 1 ओवर 1 नहीं f ऑफ s। वो इसको बेटा f ऑफ s लिख रहा है, और साथ बेटा यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो f ऑफ s है वो हमारे पास क्या है, f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s, और यहाँ पे t माइनस है। ये क्या चीज़ है ये बेटा मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा। बेटा मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगा। क्वेश्चन नंबर 1 और जो 2 है वो क्वेश्चन नंबर जो मैंने एग्जांपल करवाई है सेम उस जैसे हैं। तो बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगा हूँ एग्जाम्पल के बाद। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास दिया हुआ है ये भी इजी क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला था, ये यूनिट स्टेप फंक्शन वाला, इसलिए बेटा ये मैं खुद सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। अब देखिए बेटा ये मेरे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, लैप्लास dy ओवर dt प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ t। ओके हो गया बेटा। और साथ में यहाँ पे दिया हुआ है f ऑफ t की वैल्यू दी हुई है कि वो 0 है इफ़ t 0 से ग्रेटर हो और 1 से लेस हो, और 5 इफ़ t ग्रेटर देन 1। अब बेटा साथ में एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी दिया हुआ है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, अब ये वाली जो चीज़ है हमारे पास f ऑफ t, ये ख़त्म करके हमने इसकी जगह पे कोई ना कोई चीज़ लानी है इसको सॉल्व करके। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम सिंपल और सिंपल, जो भी मैंने आपको यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन लिखवाई थी, इसको आप सिंपल और सिंपल वहाँ से सॉल्व करेंगे। तो बेटा गौर करें, हमने ये जो अभी यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है वो हमने क्या लिखी है, u ऑफ ए टी इज इक्वल टू 0 इफ़ 0 t ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a, और 1 इफ t ग्रेटर देन a। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बेटा देखें बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे अब हमारे पास इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dy ओवर सोल्यूशन dy ओवर dt प्लस y इज इक्वल टू, अब बेटा इधर 5 है, इधर हमारे पास क्या था बेटा 1, वो इधर मल्टीप्लाई हो गया था इसके साथ। इधर हमारे पास 5 है तो 5 बेटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ आपके पास इधर अब a की कीमत कितनी है बेटा 1, तो आप लिखेंगे u1t।
ओके हो गया बेटा, रिपीट कर रहा हूँ बेटा। अब देखें, अब यहाँ पे मेरा बेटा 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 5, वो 5 यहाँ पे आ गया। अब ये किसकी डेफिनेशन मान रही है, एफ ऑफ टी की जगह पे क्या आएगा हमारे पास u1t, u8 आना था बेटा, लेकिन u की जगह पे हमारे पास क्या है, कीमत कितनी है हमारे पास 1, तो उसकी वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, इस चीज़ से आपके पास इसकी जो ये दी होगी डोमेन वगैरह दी होगी, यहाँ से इसको आप फाइंड करेंगे। अब बेटा वहाँ से आगे वैसे ही सॉल्व करेंगे, टेकिंग लेप्लास ऑन बोथ साइड्स, ये भी लिख लें आप बेटा, ये आप मैं ना भी बोलूँ तो ये चीज़ें आपने साथ लिखनी है। लेप्लास डी वाई ओवर डी टी प्लस लेप्लास ऑफ वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 5 को बाई निकाल लेते हैं u1t का। ओके हो गया बेटा। अब यहाँ से देखें, अब लेप्लास ऑफ डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0 प्लस वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 5, और इसका लप्लास बेटा मैंने अभी आपको बताया है कि ये हमारे पास क्या आता है u ऑफ ए टी है, इसका लप्लास e माइनस ए एस ओवर एस। तो अब ए की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो e माइनस ए एस ओवर एस, तो अब ए की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 1 e माइनस एस ओवर एस। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, ये y ऑफ 0 की कीमत कितनी बेटा 0, तो ये सारी चीज़ हमारे पास 0 हो जाएगी। s y ऑफ s प्लस y ऑफ s इज इक्वल टू 5 e, ये इसको थोड़ा सा फ़र्क कर लें, इसमें e माइनस एस ओवर s। अब बेटा इसमें से s प्लस 1 आ जाएगा, y ऑफ s कॉमन निकला हमारे पास यहाँ से 5 e माइनस एस ओवर s। अब ये बेटा y ऑफ s हमने सिंपल करना होता है, तो y ऑफ s इज इक्वल टू 5 e माइनस एस ओवर s इंटू एस प्लस 1। अब बेटा ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेम इसी तरह जैसे बेटा हमने लास्ट में सॉल्व किया था इसको, उसी तरह बेटा हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। या जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वहाँ से आपकी 11.2 स्टार्ट हो जाती है कि आपने 11.2 में क्या सीखा है, लैप्लास इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। ये असल में काम हम क्यों कर रहे हैं, हमने लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना है। यही अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए, ये 11.2 का क्वेश्चन बन जाएगा, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो जाए, तो ये हमारे पास 11.2 के रूल्स इस पे अप्लाई होते हैं। अब देखें बेटा, अब यहाँ से हमारे पास क्या है, ये चीज़ नहीं आप लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट नहीं 5 कॉन्स्टेंट है, ये चीज़ तो हमें चाहिए 1 ओवर एस इंटू एस प्लस 1। इसका बेटा हम पार्शियल फ्रैक्शन करें तो a ओवर s प्लस b ओवर s प्लस 1। अब बेटा इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं थोड़ा सा, ये बटे वाली जो चीज़ है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a इंटू एस प्लस 1 प्लस b इंटू एस। अब सबसे पहले बेटा 2 लीनियर फैक्टर है हमारे पास, तो दोनों का हम बेटा 0 के बराबर रखेंगे। पुट s इज इक्वल टू 0। जब बेटा s को 0 के बराबर रखेंगे तो ये हमारे पास a की कीमत यहाँ से आ जाएगी 1। जब हम पुट करेंगे s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इधर से s की कीमत हमारे पास क्या आएगी -1। यहाँ पे अगर -1 पुट करते हैं या s प्लस 1, तो हमने बेटा 0 के बराबर रख लिया था, तो ये सारा हमारे पास क्या हो जाएगा, a वाला फैक्टर 0। तो यहाँ से b की डायरेक्ट बेटा कीमत लिख रहा हूँ -1 आएगी। अब बेटा हमने दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली, a की भी और b की भी। आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया करें। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं हम इसको इक्वेशन नंबर स्मॉल 1। अब देखिए बेटा यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास क्या बनता है 1 ओवर s इंटू एस प्लस 1 इज इक्वल टू, अब बेटा a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 ओवर s, प्लस b की वैल्यू हमारे पास -1 ओवर s प्लस 1। अब बेटा इसको जो हमारे पास आंसर आया है इसको हम बेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज। अब देखिए बेटा y ऑफ s की जगह पे y ऑफ s सेम एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा ये 5 e माइनस एस वैसे ही ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बल्कि इसके साथ भी 5 e माइनस एस ओवर s माइनस 5 e माइनस एस ओवर s प्लस 1। ये बेटा थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट किया है कि ये आपने इसको खुद सिंप्लीफाई करना है।
अब देखिए बेटा, अब हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे लैप्लास इन्वर्स। अब देखिए बेटा, जिस पैटर्न पे हमने एग्जांपल की थी सेम उसी पैटर्न पे हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लें। टेकिंग लैप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड, लैप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लैप्लास इन्वर्स लेंगे y ऑफ s, इधर भी लैप्लास इन्वर्स 5 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। लैप्लास ऑफ e माइनस एस ओवर s माइनस 5 कांस्टेंट बाहर, लैप्लास e माइनस एस ओवर s प्लस 1। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे तो y ऑफ t आ जाएगा सिंपली, ये स्मॉल y ऑफ t, ये हमारे पास कैपिटल y ऑफ s होता है, ये हमारे पास लैप्लास का जो आंसर होता है उसको शो करने के लिए होता है, और ये हमारे पास सिंपल। अब देखिए बेटा, अब ये 5 बेटा कांस्टेंट वैसे ही। अब देखें, अब ये हमारे पास किसके लैप्लास था हमारे पास, यहाँ से देखिए बेटा, लैप्लास ऑफ e माइनस ए एस ओवर s, ये इन्वर्स है लैप्लास, ये इधर भी इन्वर्स है और इधर भी इन्वर्स। अब बेटा अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, लैप्लास ऑफ इन्वर्स, लैप्लास ऑफ इन्वर्स e माइनस ए एस ओवर s इज इक्वल टू u ऑफ ए टी। अब देखिए बेटा, अब अगर ये चीज़ लिखी हो तो मैं इसकी जगह पे इन्वर्स में हो तो इसकी जगह पे मैं यूनिट स्टेप फंक्शन लिख सकता हूँ। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं बेटा इसका आंसर हमारे पास क्या है, a की कीमत 1 है, तो 5u1 ऑफ t। अब ये चीज़ बेटा समझने वाली थोड़ी सी है, इसको समझें। अब ये देखें, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ था, e माइनस ए u ऑफ ए टी एफ ऑफ t माइनस ए इज इक्वल टू e माइनस ए एस ओ इज साथ में f ऑफ s है। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वो हमें दिया हुआ e माइनस एस ओवर s प्लस 1 है, e माइनस एस ओवर। अगर बेटा आप ये समझ लेते हैं तो आपकी ये बड़ी हद तक एक्सरसाइज सॉल्व हो सकती है आपसे। अब देखिए बेटा, e माइनस एस है तो इसकी जगह पे तो आपके पास सिंपल और सिंपल आ जाना है, आपके पास u1 ऑफ t आ जाना है। जो चीज़ यहाँ पे होगी वो आपके पास u के साथ लिख देंगे, मतलब जो u की वैल्यू a की वैल्यू होगी वो आप साथ बेटा लिख देंगे। अब ये हमारे पास 1 ओवर s प्लस 1 है। हाँ जी, ये बेटा किसका लैप्लास होता है, हमारे पास 1 ओवर s प्लस 1 है। इसको थोड़ा सा मैं और अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मैं ऐसे में लिख सकता हूँ e माइनस एस 1 ओवर s प्लस 1 है। अब बेटा हमने इसका आंसर लिखना होता है f ऑफ s में, इसका मतलब है बेटा f ऑफ s हमारे पास ये चीज़ है, f ऑफ s हमारे पास है 1 ओवर s प्लस 1 है। अब जब हमने इसका, ये हमारे पास है e की पावर माइनस टी का लैप्लास है, ये हमारे पास किसका लैप्लास है, e माइनस टी का। अब बेटा एक चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि आपने जब ये चीज़ लिखनी है तो साथ आपने t माइनस ए करना है, जहाँ पे t होगा वहाँ पे हम a माइनस करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास e माइनस एस की जगह पे तो ये आ गया u1t। अब देखिए s प्लस 1 है, ये किसका लैप्लास है हमारे पास, e t का लैप्लास है हमारे पास, ये हमारे पास e t का लैप्लास, e माइनस टी का। तो अब हम माइनस t की जगह पे हम लिखेंगे t माइनस a, मतलब a की जो कीमत होगी वो उससे हम माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा e माइनस टी माइनस 1। अब यहाँ पे हमने ये काम क्यों नहीं किया, यहाँ पे हमारे पास था बेटा 1 है, तो 1 का लैप्लास होता है हमारे पास 1 ओवर s। 1 के साथ हमें f ऑफ t इज इक्वल टू t माइनस a इज इक्वल टू 1 में से a हम माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा इसका मतलब है आपने वेरिएबल में से माइनस करना होता है, वेरिएबल में से माइनस करना है। यहाँ पे वेरिएबल अक्कर हो रहा था तो हमने उसकी जगह पे माइनस कर दिया, तो इसका आंसर हमारे पास बना है बेटा माइनस 5 u1t और साथ e की पावर माइनस टी तो इसकी वजह से आ गया, और माइनस ये 1 है हमारे पास तो हमने t माइनस ए करना है, तो t माइनस 1। ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ गया। अब बेटा बाकी जो इसके क्वेश्चन नंबर है मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने इसमें से सेम क्वेश्चन करने हैं जो इस जैसे हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने करवा दिया है, 4, 6 से 10 तक ये बेटा आपने खुद क्वेश्चन करने हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसके बाकी क्वेश्चन करवा के एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।